ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। 12वां पॉइंट है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है। उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। बाबा कहते हैं और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी। उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। जैसे समय बदलेगा, बाबा ने जो जो कहा है वह सभी आपके सामने आता जाएगा। जितनी बातें आपने ज्ञान में सुनी है वह सभी आपके सामने आएंगी। और अगर नहीं सुनी है तो संगम पूरा होने से पहले सारी साकार वाणियों को सुनो या पढ़ो और सारी अव्यक्त वाणियों को सुनो या पढ़ो। ज्ञान पूरा करो। भला आप किसी भी वर्ष में ज्ञान में आए हो, लेकिन पढ़ाई पूरी करना आपकी जिम्मेवारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप 10 साल पहले ज्ञान में आए और अभी शरीर छोड़े, फिर ऐसा लगे कि बाबा ने तो कितना ज्ञान दिया था, हमने एक बार भी उसे पढ़ा नहीं। इस संगम के जीवन यात्रा में कम से कम एक बार तो पढ़ो कि बाबा ने क्या कहा है। ब्राह्मण बने हो तो सारे ज्ञान को पढ़ना आपकी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो कहा है सारी बातें, क्या क्या होने वाला है। समय आपके सामने आ रहा है, एक एक बात को आपके सामने रखेगा। जैसे अभी सुना कि भटकने वाली बहुत सारी आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी, उसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। सारे तत्व अपना पार्ट बजाएंगे। उनका ड्रामा में जो भी पार्ट नूंद है वो अपना पार्ट बजाएंगे। आपको तैयार रहना है। जैसे जब आपने पार्ट बजाया तब सारे तत्व तैयार थे। अभी तत्व अपना पार्ट बजाएंगे, आप तैयार रहना। तैयारी कौन सी करनी है? आत्मिक स्थिति की। अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं तो हर किसी के पार्ट को समझ लेंगे और उसे रिस्पेक्ट और रिगार्ड देंगे। हर किसी के पार्ट को। जिन्होंने ड्रामा समझा है उनको हर पार्ट समझ में आएगा। फिर उनके मन में सवाल नहीं उठेगा, यह क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। यह सवाल नहीं उठेंगे। वो बस साक्षी होके देखेंगे, दृष्टा बनेंगे। होगा वही जो होना है, आप देखना चाहो या ना चाहो। कोई कोई कमजोर दिल वाले होते हैं,
मूवी देखने जाते हैं, कोई ऐसा सीन आ जाता है जिसे वो देख नहीं पाते, आंखें बंद कर लेते, पर उनके ना देखने से सीन गायब नहीं हुआ मूवी से। सीन वहां प्ले हो रहा है और हो चुका है, आप देखो या ना देखो। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आ जाओ। बहुत सीन आएंगे, बहुत ज्यादा सीन आएंगे। प्रकृति को भी तो अपना मजे वाला पार्ट बजाना है, उसका भी तो तमस रूप बाहर आएगा प्रकृति का, जिसमें वो दिखाएगी कि मैं शांत भी हूं और मैं रौद्र भी हूं। तो बाबा कहते हैं कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगे, उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। ईश्वरीय शक्ति किसके अंदर जा सकती है? जो आत्मिक स्थिति में है। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस माना प्रकृति का कॉन्शियसनेस, अपने को प्रकृति समझना। जो अपने को आत्मा समझेंगे उन्हीं के अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रवेश कर सकती है। जिन्होंने अपने को शरीर समझा है वह ईश्वर भी नहीं आ सकता और उसकी शक्ति भी नहीं आ सकती। बाबा जो कहता है कि मेरी सभा इंद्र सभा है, इसका अर्थ क्या है? कि मेरी सभा में सभी आत्मिक स्थिति वाले ही बैठते हैं, आत्माएं ही बैठती है। शरीरों को, पद पोजीशन को, नाम रूप को मेरी सभा में बैठने का अधिकार नहीं है। मैं क्या करूं उनसे मिलके? मुझे तो आत्माओं से मिलना है, मेरे बच्चों से मिलना है, नाम रूप वालों से मुझे नहीं मिलना है। इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप लेके मेरे सामने मत आना, पद पोजीशन लेके मेरे सामने मत आना। क्या करूंगा? तुम्हारे उस स्वरूप से मिलकर। और मैं क्या दूंगा? तुम्हारे उस स्वरूप को कोई आशीर्वाद दूंगा या कृपा करूंगा। ये अगर इच्छा है, आशा है तो मत आना। मेरा कार्य है सिर्फ ज्ञान देना, गाइडेंस देना, बाकी मेरा कोई कार्य नहीं। और गाइडेंस भी और ज्ञान भी मैं किसे देता हूं? आत्माओं को। समझ की बात है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, एक मनुष्य कॉन्शियसनेस, मनुष्य आत्मा का अलग कॉन्शियसनेस होता है, एक मनुष्य कॉन्शियसनेस अलग होता है। जो बस एक मनुष्य कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं उनको मेरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एक अलग रूप में बैठे हैं। वो समझ नहीं पाएंगे, न मुझे समझ पाएंगे न ज्ञान को समझ पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम तुम्हारे स्वरूप में आ जाओ, तुम जो हो उसमें तुम आ जाओ। समझ की बात है बच्चों के लिए। तभी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो पाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश मत करना, कभी नहीं मिलेगी। तुम तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आना, तुम जो हो, तुम्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाएगी और धारण भी हो जाएगी। तुम उसका स्वरूप बन जाओगे। सारा ज्ञान आत्मा से शुरू होता है और आत्मा पर ही खत्म होता है। एक सेकंड का ज्ञान है।
जिस समय तुम तुम्हारे स्वरूप में आ गए, तुम्हारे अंदर ज्ञान समा गया। तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति को प्राप्त करने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। बस तुम तुम्हारे में आ जाओ। और गड़बड़ यहां पर ये है कि तुम तुम्हारे में नहीं हो और तुम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हो जो तुमसे, माना अभी का जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है उससे बहुत अलग है। तुम तुम्हारे में आ जाओ, तुम्हें कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो बाबा कहते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं अपना कर्तव्य करेंगे, उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी। समझ है सभी के लिए। जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनका सामना करने के लिए ईश्वरीय शक्ति धारण करो अपने अंदर। कैसे होगी? अपने स्वरूप में आने से और अपने स्वरूप में रहकर बाबा को याद करने से। क्योंकि प्रकृति का सामना करना, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना, यह आत्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो सोल कॉन्शियसनेस में है वही सामना कर पाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं ना, राई के दाने की तरफ पिस जाएंगे, ऐसे होगा। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं प्राकृतिक आपदा आई है तो उस समय तुम्हारा शक्ति रूप होना बहुत आवश्यक है। तब ही या तो तुम उसे बदल पाओगे, प्राकृतिक आपदा को, तुम्हारे हद तक, या फिर तुम्हारे शक्ति स्वरूप से वो बदल जाएगी और तुम अपना ईश्वरीय कार्य कर पाओगे। तो शक्ति रूप में आना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं के समय में बाबा कहते यह भी ज्ञान है कि किस समय स्नेह मूर्त बनना है, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। यह भी ज्ञान है बच्चों के लिए। यह भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए इसे इम्बैलेंस नहीं होने देना। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, आपके हाथ में। ज्ञान होना चाहिए आपको। बाबा जब कहता आपके हाथ में, माना आपकी बुद्धि में, बाबा ने तो ज्ञान दिया है, पर समय में इमर्ज करना चाहिए उसे। बाबा ने सारा ज्ञान दिया है, जीवन जीने का, गृहस्थ व्यवहार में रहकर चलने का, अध्यात्म को समझने का, उसमें जीने का, हर प्रकार का ज्ञान बाबा ने दिया है। बस बच्चे भूल जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? दुनिया से उस ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। दुनिया का सारा ज्ञान उसके पास है। तुम्हें ज्ञान लेने के लिए किसी देहधारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा ज्ञान दे रहा है, बस उसे धारण करते चलो। तो बाबा कहते हैं किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है।
जब जब प्राकृतिक आपदाएं हैं तो शक्ति रूप की आवश्यकता है। समझ है सभी के लिए। बाबा कहते दो बातें हैं, ज्ञान और योग। ज्ञान के समय आपको स्नेह मूर्त रहना बहुत आवश्यक है और योग के समय शक्ति रूप बनना बहुत आवश्यक है। योग में माया आती है, शक्ति रूप नहीं होंगे तो माया आके आपका योग तोड़ देगी। इसलिए योग के समय शक्ति रूप में रहो ताकि आपके शक्ति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल जाएं। शक्ति रूप में रहकर ही योग करना है। परम शक्ति को याद कर रहे हो। बाबा जो सुप्रीम अथॉरिटी है, परम अथॉरिटी है, उसे तुम याद कर रहे हो तो तुम्हें अथॉरिटी में आना पड़ेगा। इसलिए शक्ति रूप में रहकर ही योग करना है, तभी तुम तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण कर पाओगे, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कारों पर नियंत्रण कर पाओगे। स्नेह स्वरूप से योग करेंगे तो शक्ति धारण नहीं कर पाएंगे। स्नेह से ज्ञान को उठाना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। हर समय आपकी यात्रा या तो स्नेह में होती है जिसे लव कहते हैं, या शक्ति में होती है जिसे लॉ कहते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कहाँ लव होना चाहिए, कहाँ लॉ होना चाहिए। पता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। योग में अगर आलस से अलबेलापन आए और आप अपने मन के हिसाब से चलो, पुराने संस्कारों के हिसाब से चलो, तो कभी योग नहीं हो पाएगा। वह शक्ति रूप बनकर जितना घंटा योग करना चाहो आप करा सको अपने शरीर के द्वारा। माना शरीर के द्वारा, माना शरीर को बिठाकर, मन के द्वारा, मन को बाबा की याद में लगाकर, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को बाबा की याद में लगाकर, तब ही संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ज्ञान को स्नेह से उठाना है। माना बाबा कितनी भी स्ट्रिक्ट बात कहे, स्नेह से लेना है और योग को शक्ति से उठाना है, चलाना है। उल्टा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी। बैलेंस करना है। बाबा कहते हैं कि इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहा नुकसान भी हो सकता है। जीवन में भी पता होना चाहिए आपको, लौकिक अलौकिक यात्रा में कोई आता है, साकार रूप में आए, कोई आत्मा आए, मनुष्य आए। बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप में आए, कोई भटकने वाली आत्मा है। पता होना चाहिए कहाँ स्नेह दिखाना है, कहाँ शक्ति इस्तेमाल करनी है। कोई अशुद्ध आत्मा आई, किसी के अंदर प्रवेश की और स्नेह से आप उसे कह रहे हो कि आप मुक्त हो जाओ, वो नहीं चाहेगी। करो, ट्राई करो स्नेह से। नहीं जाती, अपनी अथॉरिटी को जागृत करो, शक्ति स्वरूप से करो, शक्ति स्वरूप में मुक्ति दो। समझ है सभी के लिए। कोई आया साकार रूप में, घंटों तक आपके साथ बैठा है, बातें कर रहा है यहाँ वहां की। बाबा कहते हैं आपको अथॉरिटी लेनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको डांटना है,
गुस्सा करना है, नहीं, स्नेह से, लेकिन अथॉरिटी से बात करनी। अथॉरिटी में भी स्नेह दिखता है। बाबा हर समय अथॉरिटी में होता है, लेकिन बात स्नेह से करता है। बाबा अपनी अथॉरिटी कभी नहीं छोड़ता। बाबा लव एंड लॉ को पकड़कर चलता है, प्रेम और शक्ति के साथ चलता है। बच्चे भी ऐसे चले, वाणी में मिठास हो, लेकिन कर्मों में अथॉरिटी दिखे। यह भी सीखने वाली बात है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है। बाबा कहते हैं स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, ऐसे नहीं कि बाकियों से नफरत करनी है। इस महावाक्य का अर्थ उल्टा मत निकालो। पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। जो ब्राह्मण बने हैं उनसे स्नेह करो और बाकियों को गाली दो, ये बाबा नहीं सिखा रहा है। सभी से स्नेह से बात करनी है। जहां जैसी जरूरत है शक्ति की, तो शक्ति के स्वरूप में बात करना है, लेकिन बात वाणी में प्रेम हो, स्नेह हो। वापस समझिए कि कर्मों में शक्ति स्वरूप हो, लेकिन वाणी में प्रेम स्वरूप हो। समझ की बात है सभी के लिए। कैसे समझना है आप समझो। वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। क्रोध कभी नहीं करना है। बाबा कहते क्रोध वालों का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, फिर वो किसी भी पद पोजीशन पर हो। बाबा ने क्रोध करने की अथॉरिटी किसी को नहीं दी है। बाबा का यज्ञ, बाबा का कार्य, बाबा का सेंटर, बाबा का परिवार, जिस परिवार में आप चल रहे हो, आप भी बाबा के, तो आप किस पर क्रोध कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर सब ड्रामा है, आपके मन के हिसाब से कोई बात नहीं हुई तो आप तुरंत क्रोध करते हो। बाबा कहते हैं ये किसने कहा है आपको करने के लिए? वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। ब्रह्मा बाबा ने कभी किया? मम्मा ने कभी किया? अगर लव एंड लॉ का बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखना है, बाबा कहते हैं ना नंबर 1 मम्मा चली गई, उसको देखो, मम्मा को देखो। कर्मों में अथॉरिटी है, वाणी बड़ी मीठी है, तीखी है लेकिन मीठी है। तीखी किसको लगती है? जिनके अंदर अवगुण है। समझ की बात है। बाबा भी स्ट्रिक्टली बात करे, किसको तीखा लगता है? जिसके अंदर अवगुण है उसी को तीखा लगेगा। जिसके अंदर अवगुण है ही नहीं उसको तीखा क्यों लगेगा? बाबा की कोई भी बात तीखी नहीं लग सकती, कभी मिठास ही लगेगी। समझ की बात है। बाबा कहते हैं क्रोध कभी नहीं करना। 1 सेकंड का क्रोध कम से कम 1 साल के योग बल को नष्ट कर देगा आपके। ध्यान में रखना, 1 सेकंड का क्रोध 1 साल के योग बल को नष्ट कर देगा। करना है तो कर दो, मर्जी आपकी। सामने कुछ भी हो, क्रोध नहीं करना है। सामने वही हुआ है जो ड्रामा में नूंद है, जिसको बाबा की मर्जी है वही हुआ है। क्रोध क्यों कर रहे हो? करना आपकी मर्जी है। बाबा कहते हैं मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। योग बल नष्ट करना है
करो, आपको फर्क पड़ेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 1 सेकंड और 1 साल गणित लगाना। बाबा कहते स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है। सारा विश्व हमारा परिवार है, तो सभी से स्नेह करना है। जहां जरूरत है अथॉरिटी से बात करो, लेकिन उस बात में भी स्नेह होना चाहिए। सामने वाले को समझ में ना आए कि अथॉरिटी से बात कर रहे या प्यार से बात कर रहे, पर उसको समझ में आए कि क्या करना है उसे, कहाँ उसकी गलती हुई और कहाँ सुधरना है, ये उसे समझ में आए। बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। बाबा कहते जहां जरूरत है वहां शक्ति रूप से सामना करना ही है। बाबा की याद में हो, कंबाइंड स्वरूप में हो, तो विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस रूप से करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सब बाबा करवा देगा और बाबा कर लेगा। बस आप बाबा की याद में रहो। जहां जिसकी जरूरत है बाबा पार्ट बजाएगा आपका। बस आप बाबा की याद में रहो। आपका कर्तव्य है बाबा की याद में रहना। बाबा कहते हैं सभी आपके हाथ में, कैसे चलना है, क्या करना है, सब बच्चों के हाथ में। बस बच्चे बाप की याद में रहें। जब जब बच्चे बाप की याद में हो, आप बच्चे, बाबा आपके सारे कार्य कर देता है। आपकी मुरली भी वही पढ़ाता है, आपका योग भी वही कराता है, आपसे धारणाएं भी वही कराता है और आपसे सारी सेवा तो वो करता ही करता है। आपका काम है बस अपनी स्थिति में रहकर बाप की याद में रहना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे यही बात छोड़कर बाकी सबके पीछे लगते हैं। अपने में रहकर बाप की याद में रहना यह छोड़कर बच्चे सबके पीछे लगते। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, सबके पीछे लगते हैं और थक जाते हैं। फिर कहते हैं बाबा ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, योग नहीं लग रहा है, धारणाएं नहीं हो रही, सेवा हो नहीं पाती हमसे। ये सारे टॉपिक, ये सारे सब्जेक्ट बाबा के हैं। आपका एक ही सब्जेक्ट है, अपने में रहकर बाबा की याद में रहना। बाकी सब बाप के ऊपर छोड़ना। छोड़ के तो देखो, सबसे आसान है अपने में रहकर बाप की याद में रहना और बाबा सब संभाले। सबसे आसान है। बाबा कहते हैं तुम तुम्हें नहीं संभाल पाते, तुम इन सारी बातों को कहां से संभाल पाओगे? इसलिए तुम बस तुम्हारे ऊपर ध्यान दो और तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर लगाओ। बस यात्रा पूरी हो गई। इसलिए अपने में आ जाओ। जितना जल्द से जल्द हो सके अपने में आ जाओ और बाप को प्राप्त करो, बाप को अनुभव करो। सुना ना, हड्डी हड्डी से बाबा याद आए, आपके सेल सेल से बाबा याद आए आपको। इतनी याद गहरी हो जाए कि आप और बाबा, बस यात्रा पूरी हो गई। लौकिक रूप में भी सभी ऐसे ही करते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, सब सीन सीनरी ये वो देखते 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 यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ कुछ खाएंगे, वहां कुछ खाएंगे,
यहाँ सोएंगे वहां सोएंगे, यात्रा करते जाते हैं। अभी का समय अलग है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मंदिर में जाने के बाद 1 सेकंड में बाहर आ जाते हैं। अभी 1 सेकंड में बाहर निकाल देते हो, बात अलग है। वही बात बाबा कह रहे, यात्रा जिसके लिए की, यात्रा करने में 10 घंटे लगाए और मंदिर से बाहर 1 सेकंड में आ गए। मंदिर के बाहर भी उसकी याद में बैठ सकते हो ना, पर नहीं, 1 सेकंड में दर्शन कर लिया, अभी चलो घर, हो गई यात्रा। ऐसे यात्रा होती है। इतने घंटे यात्रा की है, अगर पॉसिबल है तो कम से कम उतने घंटे उसके साथ बैठो, उसके पास बैठो, तभी तो आनंद आएगा। बाबा भी सोचता है तुमने यात्रा मेरे लिए की और जब मैं तुम्हें मिल गया तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। ऐसे यात्रा होती है। अभी तो यात्रा शुरू हो गई, तुम मेरे पास पहुंचे हो तो अभी यात्रा शुरू होनी चाहिए। याद की तुम सच में मुझसे मिलने आए थे या बस ये मुझ तक पहुंचने की जो यात्रा थी ना, जो जर्नी थी, वो करने के लिए आए थे। चेक करो। बड़े बड़े मंदिरों में जाते लोग 1 सेकंड में दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पॉसिबल होता है कि आधा घंटा 1 घंटा आप बैठ सकते हो मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, वहां आसपास, पर आप नहीं बैठते हो। आपको बाहर का मेला देखना है, मंदिर वाला, कहाँ प्रसाद मिल रहा है, कहाँ खिलौने मिल रहे हैं, कहाँ कोई सजावट का सामान मिल रहा है, कहाँ कुछ खरीदारी हो रही है, कुछ झूले में बैठना है। आपको मेरे साथ नहीं बैठना है, आपको मेले में घूमना है। आप मेरी यात्रा करने नहीं आए हो, आप मेले में घूमने आए हो। तुम्हें मैं चाहिए ना, अभी मैं मिला हूं ना, अभी बैठो मेरी याद में। अभी क्यों भटक रहे हो? पर तुम्हारा भटकना बंद नहीं हो रहा है, तुम भटकते ही जा रहे हो। और बाबा के पास अगर आके भटक गए तो उसको कोई निकाल नहीं पाएगा। बाबा के पास पहुंचकर अगर तुम भटक गए तो तुम्हें कोई सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। इसलिए समझ की बात है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, अभी करना क्या है? उसकी याद में बैठो ना, या बस दर्शन लिया हो गया? ऐसे नहीं होता ना। एक बाबा मिलन किया हो गया क्या? अभी याद में बैठना है उसकी। समझ की बात है। इतना परिश्रम किया है 2500 साल का यहां तक पहुंचने के लिए। बाहर की यात्रा की तरह यह यात्रा मत करो कि 10 घंटे पैदल चले और 1 सेकंड में या 10 सेकंड में मंदिर से बाहर निकले। ऐसे मत करो। मंदिर खुला है, जितना देर चाहे तुम बैठ सकते हो ध्यान लगाने। यही समय है, वापिस मंदिर बंद हो जाएगा और मंदिर बंद होने के बाद वापिस तुम सोचोगे कि मंदिर कब खुलेगा। खुलता है तब तुम बैठते नहीं हो, और बंद होने के बाद खुलने की राह देखते हो। अजीब यात्रा है तुम्हारी। जब बाबा मिलन में बैठे हो तब तुम भरपूर नहीं हो पाते मुझसे, और वहां पूछते हो अगला बाबा मिलन कब है। अजीब इंसान है। सामने बाबा बैठा है और आप पूछ रहे हो अगला बाबा मिलन कब है।
चलो अगला बाबा मिलन 15 दिन के बाद है, पर क्या गारंटी तुम 15 दिन के बाद रहोगे। इसलिए जो है अभी है, अभी में अपने को भरपूर करो। अगले सेकंड के लिए रुको नहीं, अगले दिन के लिए रुको नहीं। कोई गारंटी नहीं अगले दिन तुम शरीर में जीवित रहोगे, शरीर भी छोड़ सकते हो। इसलिए अभी को सफल करो, समय पर ध्यान दो। समय समाप्त हो रहा है। अभी जब तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम्हारे जीवन में कोई हलचल नहीं है, या थोड़ी बहुत 10-20% हलचल है, तब तुम याद नहीं कर रहे हो। और जब 90% हलचल होना शुरू हो जाएगी, बाहर प्रकृति की, आत्माओं की समाप्ति की, तब तुम सोचोगे अभी मैं बाबा की याद में बैठता हूं। अभी कहां से योग लगेगा, इतने हलचल में योग लगेगा। जब सब स्थिर था तब योग नहीं कर पाए, और अभी कह रहे हो कि अभी हम योग में बैठते हैं, समय को सफल करते हैं। बाबा भी मजा देखेगा, कहेगा कि लगाओ योग, मैं भी देखना चाहता हूं। उस समय में वही योग लगा पाएंगे जिनका बहुत काल का अभ्यास होगा, बाकी सभी तो डर में शरीर छोड़ देंगे। इसलिए अभ्यास करो, याद पर अटेंशन दो, सदा याद रहे बस मैं और मेरा बाबा, सदा याद रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप दादा की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और हर सेकंड क्या, हर मिली सेकंड बाप की याद में रहना। याद सदा कायम रहे। अच्छा, ओम शांति।